क्या आप भी लिफ्ट में अकेले जाने से डरते हैं? तो ये कहानी आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोजेक्ट विद मी। आज हम समझेंगे द एलिवेटर बाय विलियम स्लीटर। एक छोटी सी कहानी, लेकिन डर बहुत बड़ा। लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ जानिए इस कहानी का छुपा हुआ सस्पेंस और मीनिंग। चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग विद एन ओल्ड एलिवेटर, a very small elevator which could carry only 3 people. ये एक पुरानी इमारत थी जिसमें एक बहुत ही पुरानी और छोटी लिफ्ट थी जो सिर्फ 3 लोगों को ही ले जा सकती थी। Martin, a thin 12-year-old, felt nervous in it from the first day he and his father moved into the apartment. Martin, एक दुबला-पतला 12 साल का लड़का, जब से वो और उसके पिता इस अपार्टमेंट में आए थे तभी से उसे इस लिफ्ट में घबराहट महसूस होती थी। Of course, he was always uncomfortable in elevators, afraid that they would fall, but this one was especially unpleasant. वैसे भी उसे लिफ्ट में हमेशा अजीब सा डर लगता था, जैसे कहीं वो गिर न जाए। लेकिन ये लिफ्ट कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। Perhaps this was because of the poor lighting and the dirty walls. शायद इसकी वजह थी लिफ्ट की धीमी रोशनी और गंदी दीवारें। Perhaps it was because of the door, which never stayed open long enough and slammed shut with a loud clanging noise. या फिर उस दरवाजे की वजह से जो कभी ज्यादा देर तक खुला नहीं रहता था और तेज आवाज के साथ बंद हो जाता था। Perhaps it was the way the elevator shuddered each time it left a floor, as if it was exhausted. या शायद हर बार जब लिफ्ट चलती थी और हिलती थी ऐसा लगता जैसे वो थक चुकी हो। Maybe it was simply too small. It seemed crowded even with only 2 people in it. या शायद वो लिफ्ट बहुत छोटी थी, 2 लोग भी उसमें होते तो भी बहुत भरी हुई लगती थी। The stairs were no better. Martin tried them one day after school. सीढ़ियां भी कुछ खास नहीं थी। मार्टिन ने एक दिन स्कूल से लौटने के बाद उन्हें आजमाया। There were no windows and the lights were not working. वहां न तो कोई खिड़की थी और न ही लाइट्स जल रही थी। Martin's footsteps echoed behind him on the cement, as though there was another person climbing, getting closer. जब वो चढ़ रहा था, तो सीमेंट की दीवारों में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई और भी पीछे पीछे आ रहा हो। By the time he reached his home on the 17th floor, he was gasping for breath. जब तक वो 17वीं मंजिल पर पहुंचा, उसकी सांसें फूल चुकी थी। Martin's father worked at home. He wanted to know why Martin was out of breath. मार्टिन के पिता घर से ही काम करते थे। उन्होंने पूछा कि मार्टिन इतनी थकी हुई हालत में क्यों आया है। Why didn't you take the elevator? He asked, frowning at Martin. तुम लिफ्ट से क्यों नहीं आए? उसने मार्टिन की तरफ भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। You're not only skinny and weak and bad at sports, his face seemed to say, but you're also covered. उनके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे कह रहे हो, तुम ना सिर्फ दुबले और कमजोर हो, खेल में भी कमजोर हो, बल्कि डरपोक भी हो। After that, Martin always took the elevator. उसके बाद से मार्टिन ने हमेशा लिफ्ट का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। He would have to get used to it, he told himself, just like he got used to being bullied at school. उसने खुद से कहा, जैसे स्कूल में तंग किए जाने की आदत डाल ली, वैसे ही इस लिफ्ट की भी आदत डालनी होगी। But he didn't get used to it. He was always afraid that it would stop suddenly and he would be trapped inside it for hours by himself. लेकिन वो इस लिफ्ट का कभी आदी नहीं हो सका। उसे हमेशा डर लगता था कि कहीं लिफ्ट बीच में न रुक जाए और वो घंटों तक उसमें फंसा न रह जाए। But it wasn't much better when there were other passengers. He didn't like to be close to them. लेकिन जब लिफ्ट में और लोग होते थे, तब भी वो सहज नहीं रहता था। उसे लोगों के पास खड़े होना अच्छा नहीं लगता था। He also disliked the way people tried hard not to look at one another, staring at nothing. उसे ये भी अजीब लगता था कि लोग लिफ्ट में एक दूसरे की तरफ देखने से बचते थे और बिना मतलब की जगहों पर घूरते रहते थे। One morning the elevator stopped at the 14th floor and a fat lady got on. एक सुबह लिफ्ट 14वीं मंजिल पर रुकी
और एक मोटी औरत उसमें चढ़ी। She was wearing an old green coat that ballooned around her. उसने एक पुराना हरा कोट पहना था जो चारों ओर फूला हुआ लग रहा था। As she waddled into the elevator, Martin was sure he felt it sink under her weight. जैसे ही वो धीरे धीरे लिफ्ट में दाखिल हुई, मार्टिन को ऐसा लगा कि लिफ्ट उसके वजन से थोड़ा झुक गई है। She was so big that her coat brushed against him, and he had to squeeze himself into a corner. वो इतनी बड़ी थी कि उसका कोट मार्टिन को छूने लगा और उसे खुद को कोने में सिकोड़ना पड़ा। There was no room for anybody else. अब लिफ्ट में किसी और के लिए कोई जगह नहीं बची थी। The door closed quickly behind her, and instead of facing it, she turned around and stared at Martin. दरवाजा तेजी से बंद हुआ, लेकिन औरत ने सामने मुड़ने की बजाय मार्टिन की ओर मुड़कर उसे घूरना शुरू कर दिया। He looked at her for a moment. She had large fleshy cheeks and no chin, just a huge mass of neck. मार्टिन ने उसे एक पल देखा। उसके गाल बहुत मोटे थे, ठुड्डी थी नहीं, बस गर्दन की मोटी परतें थी। Her blue eyes were tiny but sharp. They seemed to be boring into Martin's face. उसकी नीली आंखें बहुत छोटी थी, लेकिन तेज, जैसे वो मार्टिन की आंखों के आर पार देख रही हों। Martin looked away, but the woman didn't turn around. मार्टिन ने नजरें फेर ली, लेकिन वो औरत अभी भी घूर रही थी। Was she still looking at him? He glanced at her quickly, then looked away again. She was still watching him. क्या वो अब भी उसे देख रही थी? मार्टिन ने झट से देखा और फिर नजरें हटा ली। हाँ, वो अब भी घूर रही थी। He wanted to close his eyes. He wanted to turn around and stare into the corner. But how could he? उसका मन कर रहा था कि वो अपनी आंखें बंद कर ले या मुड़कर कोने की तरफ देखने लगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। The elevator creaked down to 12, then 11. The piggy eyes were still looking at him. लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जा रही थी। 12, फिर 11, लेकिन वो छोटी छोटी सुअर जैसी आंखें अब भी उसी पर टिकी थी। She had to be crazy. Why else would she stare at him like this? What was she going to do next? वो शायद पागल थी, वरना कोई ऐसे घूरता है क्या? अब वो क्या करने वाली थी? She did nothing. She only watched him, breathing loudly, until the elevator reached the first floor at last. लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बस तेज तेज सांसें लेते हुए उसे घूरती रही, जब तक लिफ्ट नीचे पहली मंजिल पर नहीं पहुंच गई। Martin wanted to run past her to get out, but there was no room. मार्टिन वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन लिफ्ट में इतनी जगह ही नहीं थी। He could only wait as she turned and moved slowly out into the lobby. Then he ran. उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वो धीरे धीरे घूमकर बाहर नहीं निकल गई, और तभी मार्टिन तेजी से दौड़ पड़ा। He didn't care what she thought. He ran nearly all the way to school. उसे परवाह नहीं थी कि वो क्या सोच रही है, वो तो बस भागा लगभग स्कूल तक। He thought about her all day. Did she live in the building? वो औरत पूरे दिन मार्टिन के दिमाग में घूमती रही। क्या वो इसी बिल्डिंग में रहती है? He had never seen her before, and the building was not very big. उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, और ये बिल्डिंग बहुत बड़ी भी नहीं थी। Maybe she was visiting somebody, but 7:30 in the morning was too early for visiting. शायद वो किसी से मिलने आए हो, लेकिन सुबह 7:30 बजे मिलने कौन आता है? Martin felt nervous when he got back to the building after school. जब स्कूल के बाद मार्टिन वापस घर आया तो उसे फिर वही घबराहट होने लगी। But why should he be afraid of an old lady? He felt ashamed of himself. लेकिन वो खुद से सवाल करता है, मैं एक बूढ़ी औरत से डर क्यों रहा हूं? उसे खुद पर शर्म आने लगी। He pressed the button and stepped into the elevator, hoping that it would not stop. उसने लिफ्ट का बटन दबाया और अंदर चला गया, दिल से दुआ कर रहा था कि ये लिफ्ट अब कहीं न रुके। But it stopped on the 3rd floor. लेकिन लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुक गई। Martin watched the door slide open, revealing a green coat, a piggish face and blue eyes which were already staring at him as if she knew he would be there. जैसे ही दरवाजा खुला,
सामने वही हरा कोट, वही सुअर जैसा चेहरा और वही नीली आंखें दिखाई दी, जो पहले से उसे घूर रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि मार्टिन वही होगा। इट वॉजंट पॉसिबल, इट वॉज लाइक अ नाइटमेयर, बट देयर शी वॉज। ये तो नामुमकिन था, ये सब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वो औरत सच में सामने खड़ी थी। गोइंग अप, सेड मार्टिन, हिज वॉइस लिटिल मोर देन अ स्क्वीक। ऊपर जा रहे हैं, मार्टिन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज एक धीमी सी चूहे जैसी आवाज बन गई। शी नॉडेड एंड स्टेप्ड ऑन। द डोर स्लैम्ड। वो औरत बस सिर हिलाकर अंदर आ गई और लिफ्ट का दरवाजा जोर से बंद हो गया। He watched her pudgy hand move towards the buttons. मार्टिन ने देखा कि उसके मोटे हाथ लिफ्ट के बटन की ओर बढ़ रहे हैं। She pressed not 14, but 18 the top floor. उसने 14 नहीं, बल्कि 18 दबाया, जो सबसे ऊपर की मंजिल थी। The elevator trembled and began to go up. The fat lady watched him. लिफ्ट हिलती हुई ऊपर चल पड़ी और वो मोटी औरत फिर से उसे घूरने लगी। This morning she got on at the 14th floor. So why did she get on at the 3rd floor today and go up to 18? सुबह तो वो 14वीं मंजिल से चढ़ी थी, फिर अब तीसरी मंजिल से चढ़कर 18 क्यों जा रही है? The elevator seemed to be moving more slowly than usual. अब तो लिफ्ट भी पहले से ज्यादा धीरे चलने लगी थी। Martin wanted to press 7 so that he could get out and walk up the stairs. मार्टिन का मन कर रहा था कि वो 7 नंबर दबा दे और सीढ़ियों से चढ़ जाए, but he couldn't reach the buttons without touching her, and he didn't want to do that. लेकिन वो बटन तक पहुंच ही नहीं सकता था बिना उसे छुए, और उसे वो करना नहीं था। When the elevator stopped on his floor, she hardly moved out of his way. जब लिफ्ट उसकी मंजिल पर पहुंची, तो वो औरत मुश्किल से ही हट रही थी। He had to squeeze past her, rubbing against her horrible scratchy coat. उसे जबरदस्ती उसके पास से निकलना पड़ा। उसका मोटा, खुरदुरा कोट उसे छू रहा था। He was afraid the door would close before he could get out. उसे डर था कि दरवाजा बंद हो जाएगा और वो बाहर नहीं निकल पाएगा। She turned and watched him as the door slammed shut. वो औरत मुड़ी और उसे जाते हुए घूरती रही जब तक दरवाजा जोर से बंद नहीं हो गया। Now she knows I live on 17, he thought. अब तो उसे पता चल गया कि मैं 17वीं मंजिल पर रहता हूं। मार्टिन ने डरते हुए सोचा, Have you ever noticed a strange lady in the elevator? He asked his father that evening. उसी शाम मार्टिन ने अपने पापा से पूछा, क्या आपने कभी लिफ्ट में कोई अजीब औरत देखी है? Can't say I have, he replied, not looking away from the television. पापा ने बिना टीवी से नजर हटाए जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। Martin knew he was probably making a mistake, but he had to tell somebody about the woman. मार्टिन जानता था कि शायद वो गलती कर रहा है, लेकिन उसे उस औरत के बारे में किसी से बात करनी ही थी। She was in the elevator with me twice today. She just kept staring at me. She never stopped looking at me for a minute. वो औरत आज 2 बार लिफ्ट में मेरे साथ थी और बस मुझे घूरती रही, एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटाई। What are you so worried about now? His father said, turning impatiently away from the television. अब तुम किस बात से डर रहे हो? उसके पापा ने झुंझलाते हुए टीवी से मुड़कर कहा, What am I going to do with you, Martin? Honestly, now you're afraid of some poor old lady. मैं तुम्हारा क्या करूं? मार्टिन, अब तुम एक बूढ़ी औरत से डरने लगे हो? I'm not afraid. मैं नहीं डरता, मार्टिन ने धीरे से कहा। You're afraid, said his father. When are you going to grow up and act like a man? Are you going to be timid all your life? तुम डरते हो, उसके पापा बोले। तुम कब बड़े बनोगे? कब मर्दों जैसा व्यवहार करोगे? क्या सारी जिंदगी यूं ही डरते रहोगे? Martin didn't want to cry in front of his father, so he waited until he got to his room. मार्टिन अपने पापा के सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। His father probably knew he was crying anyway. He slept very little. उसके पापा को शायद पता भी चल गया था। उस रात मार्टिन बहुत कम सो पाया। In the morning,
When the elevator door opened, the fat lady was waiting for him. अगली सुबह जब लिफ्ट का दरवाजा खुला, वही मोटी औरत वहां खड़ी थी. Martin stood there, unable to move, then backed away. मार्टिन वही खड़ा रह गया, जैसे पैरों में जान ही न हो. फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा. As she saw him, her expression changed. She smiled as the door slammed. जैसे ही औरत ने उसे देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया. Martin started running down the stairs. The stairs were dark and he fell. मार्टिन ने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन सीढ़ियां अंधेरे में थी और वो गिर गया. His father was silent on the way to the hospital, disappointed and angry with him for being a coward and a fool. हॉस्पिटल जाते वक्त उसके पापा बिल्कुल चुप थे. वो मायूस भी थे और गुस्से में भी, क्योंकि उन्हें लगा कि मार्टिन डरपोक और बेवकूफ है. Martin had broken his leg and needed to walk on crutches. He could not use the stairs now. मार्टिन की टांग टूट गई थी. अब उसे बैसाखियों के सहारे चलना था और सीढ़ियां चढ़ना नामुमकिन था. Was that why the fat lady had smiled? Did she know what would happen? क्या इसीलिए वो औरत मुस्कुराई थी? क्या उसे पहले से पता था कि ऐसा होगा? At least his father was with him in the elevator on the way back from the hospital. कम से कम हॉस्पिटल से लौटते समय उसके पापा लिफ्ट में उसके साथ थे. There was no room for the fat lady to get in, and if she did, his father would see her and maybe he would understand. अब लिफ्ट में उस औरत के लिए जगह नहीं थी, और अगर वो आई भी तो उसके पापा उसे देख लेते. शायद तब उन्हें समझ आता. When he got home, he could stay in the apartment for a few days. The doctor said that he had to rest as much as possible. घर पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा कि अब मार्टिन को कुछ दिन सिर्फ आराम करना चाहिए, इसलिए वो घर में ही रह सकता था. मार्टिन फेल्ट क्वाइट सेफ फ्रॉम दी फैट लेडी नाउ. मार्टिन को अब थोड़ी राहत महसूस हो रही थी. शायद अब वो औरत उससे दूर रहेगी. ओह, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट. हिज फादर रीच्ड आउट एंड प्रेस्ड नंबर 9. अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, उसके पापा ने कहा और नंबर 9 का बटन दबा दिया. What are you doing? asked Martin, trying not to sound afraid. आप क्या कर रहे हैं? मार्टिन ने पूछा, डर को छुपाते हुए. I promised to visit Mrs. Ullman, said his father, looking at his watch as he stepped out of the elevator. मैंने मिसेज उल्मान को मिलने का वादा किया था, उन्होंने घड़ी देखते हुए कहा और लिफ्ट से बाहर निकल गए. Let me go with you. I want to visit her too, Martin pleaded, struggling to move on his crutches. मुझे भी आपके साथ जाने दीजिए, मैं भी मिलना चाहता हूं, मार्टिन ने बैसाखियों पर लड़खड़ाते हुए कहा. But the door was already closing. Afraid to be in the elevator alone? said his father. Grow up, Martin. लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था. पापा बोले, अकेले लिफ्ट में रहने से डरते हो? बड़े बनो, मार्टिन. The door slammed shut. दरवाजा जोर से बंद हो गया. Martin hobbled to the buttons and pressed 9, but it didn't do any good. मार्टिन ने धीरे धीरे बटन तक पहुंचकर 9 दबाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ. The elevator stopped at 10, where the fat lady was waiting for him. लिफ्ट 10वीं मंजिल पर रुक गई और वहां वही मोटी औरत उसका इंतजार कर रही थी. She moved in quickly, and he was too slow to get past her in time to get out. वो औरत तुरंत अंदर आ गई और मार्टिन इतना धीमा था कि बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला. The door closed and the elevator began to move. दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट चल पड़ी. Hello, Martin, she said and laughed and pushed the stop button. Hello, Martin, उसने कहा, फिर जोर से हंसी और लिफ्ट का स्टॉप बटन दबा दिया. और यही कहानी खत्म होती है. लेकिन जो डर हमारे दिल में रह जाता है, वो अब भी जिंदा है. क्या वो औरत असली थी या मार्टिन का डर ही उसे सच्चाई जैसा बना चुका था? क्या आप भी कभी किसी लिफ्ट में ऐसा अजीब अनुभव महसूस कर चुके हैं? कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी. अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ प्रोजेक्ट विद मी पर, जहां मिलती है कहानियां, ज्ञान और मस्ती एक साथ। और स्क्रीन पर दिख रही अगली वीडियो पर क्लिक करके इस कहानी की समरी जरूर देखें।